ये क्वेश्चन जो होमवर्क में दिया था वो यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ। एक्सपोनेंशियल टाइप है, इसमें मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, मिक्स क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स भी दिया है। अच्छा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। अच्छा, डिनोमिनेटर में ये टर्म तो है, तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे e रेस टू 10x माइनस ई रेस टू साइन एक्स है, जैसे हमारा ई रेस टू वाला जो फॉर्म बनेगा वैसा कुछ बनना चाहिए। ई रेस टू समथिंग, ई रेस टू पावर में समथिंग होना चाहिए और डिनोमिनेटर में वही समथिंग होना चाहिए और वो समथिंग टेंस टू 0 होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 1 बनाना है मुझे, -1। तो ये दो टर्म में से मतलब ये ई रेस टू साइन एक्स कॉमन निकाल लेता हूँ। सो ई रेस टू पावर साइन एक्स माइनस ई रेस टू पावर साइन एक्स कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा ई रेस टू 10x माइनस साइन एक्स -1। ठीक है। अच्छा, x 0 की तरफ जा रहा है तो साइन एक्स 0 हो जाएगा, ई रेस टू 0 1 हो जाएगा। तो इसमें ये टर्म में डायरेक्ट लिमिट लगा सकते हैं। और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है उसमें ई रेस टू 2x माइनस 1 है, तो जो चाहिए वो लिख दिया है ना। समथिंग क्या है, इधर 2x है तो वही 2x लिख दिया। फिर यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 2x है, तो यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 2x है तो इधर भी जो है 2x लिख दिया नीचे डिनोमिनेटर में। फिर जो है हम जो नीचे लिखा वो ऊपर लिखेंगे इधर, मतलब जो जिससे डिवाइड किया जो टर्म से वो उसे मल्टीप्लाई भी करेंगे बाद में। फिर साइन 3x है तो उसके लिए क्या किया, नीचे 3x लिख दिया। तो हमने 2 बार 2x लिखा है, 1 बार 3x लिखा है। सो 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 और x 3x लिखे तो x क्यूब, यानी कि 12x क्यूब आएगा इधर। ओके फाइन, वो तो ऐसे ही रहेगा अभी। चले, ई रेस टू साइन एक्स वो उसको 1 वो उसकी लिमिट 1 हो जाएगी। ये तीनों 1 1 1 1 हो जाएंगे। ये तीनों में डायरेक्ट लिमिट लग जाएगी क्योंकि ये प्रोडक्ट फॉर्म में, इसलिए। तो बचेगा क्या मेरे पास, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ई रेस टू 10x माइनस साइन एक्स अपन -1 सॉरी, ई रेस टू द पावर 10x माइनस साइन एक्स -1 अपन 12x क्यूब। अब 12x क्यूब तो ठीक है इधर लिख दिया, लेकिन उसको साइड में लिख देते हैं, ठीक है, ताकि अब जो है उसको मतलब ऐसे करके मल्टीप्लाई बाय 1 अपन 12x क्यूब ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे समथिंग कौन है, 10x माइनस साइन एक्स, तो फिर 10x माइनस साइन एक्स मुझे नीचे लिखना पड़ेगा। तो मैंने नीचे 10x माइनस साइन एक्स लिखा डिनोमिनेटर में, तो मुझे न्यूमरेटर में भी वो चीज़ लिखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे x अगर 0 की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे समथिंग कौन है, 10x माइनस साइन एक्स। 10 भी 0 की तरफ जाएगा, साइन भी 0 की तरफ जाएगा, 0 माइनस 0 0 0 की तरफ ही जाएगा। सो ऊपर मुझे न्यूमरेटर में भी 10x माइनस साइन एक्स लिखना पड़ेगा, 10x माइनस साइन एक्स लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मतलब मैंने क्या किया है, 10x माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। तो यहाँ पे इन दोनों पे लिमिट अलग अलग हो जाएगी, इसमें लिमिट लगेगी तो ये तो 1 हो जाएगा और उसमें हम लिमिट सॉल्व करेंगे अभी। वो जो दूसरा टर्म बनेगा, दूसरा जो फंक्शन बन रहा है 10x माइनस साइन एक्स अपन 12x क्यूब, उसकी लिमिट हम सॉल्व करनी पड़ेगी। 10x माइनस साइन एक्स अपन, अच्छा 1 अपन 12, जो 12 है डिनोमिनेटर का वो तो हम बाहर निकाल सकते हैं, कांस्टेंट है। तो डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, x क्यूब। अब ये फिर से 0/0 ही फॉर्म है अभी भी, तो फिर इसको अब देखो यहाँ तक लिख लेना आप। और इसमें जो है 10x माइनस साइन एक्स में हम क्या करते हैं, 10x को tan को जो है साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। 10x को हम क्या लिख देंगे, साइन एक्स अपन कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से वापस कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे जो बेसिकली जो tan है उसकी जगह क्या लिख देंगे, साइन बाई कॉस। सो 1/12 लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये जो tan है उसकी जगह लिखा साइन अपन कॉस माइनस साइन ओवर एक्स क्यूब। न्यूमरेटर में से एक साइन कॉमन आएगा, कॉस का एलसीएम आएगा 1/cos का। सो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स ऐसा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कॉस एक्स इंटू एक्स क्यूब आएगा। अच्छा, यहाँ पे कॉस में तो डायरेक्ट लिमिट लगा सकते हैं, एक्स अगर 0 की तरफ जा रहा है तो कॉस 0 तो 1 हो गया, ठीक है।
और यहाँ पे डिनोमीटर में x की पावर 3 है, 3x है ना, x⁻³ है, तो 3x में से एक x sin x के नीचे लिख देंगे तो हमारा वो फॉर्म बन जाएगा। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपन x, ये एक हो गया। और दूसरा फंक्शन क्या बन रहा है, और दूसरा जो x² होगा वो उसको 1 माइनस कॉस x के नीचे लिख देते हैं, वो भी हमारा एक फॉर्म बन जाएगा। दोनों में लिमिट अलग सेपरेट कर सकते हैं आराम से। ये f(x) हो गया, g(x) हो गया। लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपन x 1 हो जाएगा, और इस पर लिमिट लगाएंगे। ये भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, हमने प्रूव किया है। 1 माइनस कॉस x अपन x² है, कॉस का जो आर्ग्यूमेंट है उसी का स्क्वायर नीचे लिखा है, और x जो है 0 की तरफ जा रहा है, मतलब कॉस का आर्गुमेंट 0 की तरफ जा रहा है, तो ये लिमिट का आंसर 1/2 आता है ना। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस x अपन x² 1/2। सो बेसिकली कितना बनेगा आंसर, 1/24। तो आपने सॉल्व किया होगा, आंसर वेरीफाई कर लेना, 1/24 आंसर बन रहा है। ओके, तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल लॉगरिदमिक लिमिट। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल और लॉगरिदमिक लिमिट, जो है उसी का एक्सटेंशन है, या ऐसा बोलो कि भाई उसी का एक एप्लीकेशन है। 1/∞ फॉर्म या फिर 1/∞ फॉर्म, तो वो तो ठीक है, आगे और भी एक बार आएगा। फिलहाल के लिए एक और फॉर्म है, ऐसे ही एक और स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी बोल सकते हैं अभी, ठीक है, तो वो मैं लिखता हूँ। सॉरी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेक्स्ट फॉर्म, ऐसे 1/∞ फॉर्म करके भी आप हेडिंग लगा सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 + x⁻1/x इज इक्वल टू e। तो इसको प्रूफ करते हैं। जैसे लिमिट ये है, उसको मैंने y सपोज कर दिया। सो y इज इक्वल टू लिमिट, हमें y का वैल्यू निकालना है, y इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 + x⁻1 x टू द पावर, ऐसा कुछ है, ठीक है। ओके अच्छा, हाँ ये इतना ही है। ओके, अब मान लिया कोई k होता है, उसको कोई k नंबर है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं e⁻ln(k), अगर हम लिखना चाहे तो किसी भी नंबर को ये ऐसे लिख सकते हैं e⁻, आपको अगर याद हो क्या फॉर्मूला था, a⁻log x⁻⁴ a। अगर ये दोनों नीचे जो एक्सपोनेंशियल लिखा है, एक्सपोनेंट मतलब नीचे जो बेस है ना, यहाँ पे दोनों ही है ना, ये कंपोजिट फंक्शन है। बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, एक्सपोनेंशियल है, और अंदर का फंक्शन लॉगरिदमिक है। लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है, तो यहाँ पे वही FOF इन्वर्स वाली बात हो गई है, तो इज इक्वल टू x हो जाता है। लॉग एंटी लॉग कैंसिल हो जाता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे मैंने ई बेस यूज़ किया है। लॉग में ये डेफिनेशन आपने सीखा है, n⁻² ऐसे करके सिखाया था मैंने, n⁻log x⁻n इज इक्वल टू x, अगर डिफाइन है तो, वेर एवर डिफाइन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे भी हम ऐसा ही कर सकते हैं कुछ, ये लिमिट जो करके लिखा है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं e⁻ लिमिट x टेंडिंग टू 0 लॉग मतलब बेस e का ही है, या ln ही लिख दो खाली, है ना, लॉग वॉग क्यों लिख लो, ln 1 + x⁻1/x, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, सही है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ओके, ये सब तो पता है आपको, पावर रूल पता ही है ना, आर्ग्यूमेंट का पावर जो है वो बाहर आके कोफिशिएंट बन जाता है, ये पता है ना, लॉग में ऐसा होता ही है। सो 1/x इंटू ln 1 + x, यानी कि बेसिकली हुआ क्या, ln 1 + x/x। चलिए ln है 1 प्लस समथिंग है डिवाइडेड बाय समथिंग है, याद करो यहाँ पे, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही है। लॉगरिदमिक लिमिट अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में ही पढ़ाया कि लॉग लिमिट अगर x टेंडिंग टू 0 है, ln 1 + x है, यहाँ पे x 0 की तरफ जा रहा है और डिनोमिनेटर में भी सेम x ही है, वो भी 0 की तरफ जा रहा है, तो इस लिमिट का आंसर 1 हो जाता है, यानी कि e⁻1 हो जाएगा। y इज इक्वल टू e⁻1 मतलब e, यानी कि ये सही है। y मतलब यही है ना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 + x⁻1/x, वो क्या हो जाएगा, e। अच्छा, अब इसका भी हम जनरल फॉर्म देख लेते हैं। जनरल फॉर्म मतलब जैसे हम
है ना। यहाँ पे देखो हम कैसे समझेंगे इसको कि भाई लिमिट समथिंग टेंस टू जीरो है, 1 प्लस समथिंग रेज टू 1 अपन समथिंग है, तो उसका आंसर ई हो जाएगा। डिफाइन, ठीक है। लिमिट समथिंग टेंस टू जीरो है, 1 प्लस समथिंग अपन 1 अपन समथिंग, ये वाला फॉर्म बनाएंगे, है ना। 1 प्लस समथिंग बनाएंगे और 1 अपन समथिंग होना चाहिए, तो लिमिट का आंसर सीधा ही ई हो जाएगा। चलो इसके ऊपर एक छोटे मोटे क्वेश्चन करते हैं कुछ। समथिंग टेंस टू जीरो होना चाहिए, ठीक है, बस वही है। चलिए तो अब इसको भाई ये 1 रेज़ टू इन्फिनिटी कैसे हो गया, देखो यहाँ पे लिमिट डायरेक्ट लिमिट पुट करोगे 1 प्लस 1 अपन एक्स, 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 अपन एक्स है, लिमिट जीरो की तरफ यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट करो तो 1, डायरेक्ट लिमिट पुट करो तो 1 प्लस जीरो 1 हो गया और 1 अपन एक्स इन्फिनिटी, तो इसलिए ये 1 रेज़ टू इन्फिनिटी फॉर्म है। चलिए तो कुछ और इसमें क्वेश्चंस देखते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ छोटे मोटे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू 1 प्लस कॉस एक्स रेज टू, बहुत ही आसान क्वेश्चन लिखा है अभी तो, रेज टू सेक एक्स। बताओ एक्स पाई बाई टू की तरफ जा रहा है तो कॉस पाई बाई टू जीरो की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे ये 1 हो गया और सेक पाई बाई टू इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो ये 1 रेज टू इन्फिनिटी फॉर्म है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू 1 प्लस कॉस एक्स रेज टू 1 अपन कॉस एक्स, हो गया ना। देखो समथिंग 1 प्लस समथिंग रेज टू 1 अपन समथिंग और समथिंग टेंस टू जीरो है, सो लिमिट का आंसर डायरेक्ट मैं ई लिख सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन। ओके बस इतना। अब कुछ और, अब क्वेश्चंस बाद में करते हैं, पहले कुछ और इसमें फॉर्म भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्म जो भी आ रहा है अपना, ये फर्स्ट हुआ था, अब सेकंड, फर्स्ट वो लिखा था वो। चलिए, इफ एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो, 1 प्लस लिखा है, यस, एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये कोई ऐसे कोई फंक्शन है ना, एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, अगर एक्स ए की तरफ जा रहा है और फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो जीरो की तरफ जा रहा है, सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए 1 प्लस एफ ऑफ एक्स होल टू द पावर 1 अपन एक्स इज इक्वल टू ई हो जाएगा। फिर से वही समथिंग वाला हो गया, 1 प्लस समथिंग रेज टू 1 अपन समथिंग, एक्स की लिमिट जो ही है जो भी है, लेकिन जो समथिंग है जो फंक्शन है हमारा वो जीरो की तरफ जा रहा है, ऐसा मैंने बोल दिया पहले से ही। सो लिमिट का आंसर सीधा ही डायरेक्ट ही क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। डन। एक और फॉर्म, थर्ड, इफ एक्स टेंडिंग टू ए, यस ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू 1 और जी ऑफ एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट, ठीक है। देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स रेज टू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई, बराबर है। अच्छा इसको अब ई सपोज, अच्छा ई ऐसा नहीं, सॉरी ये तो ई नहीं, ऐसा नहीं, सपोज अब इसका ये इसके लिए हमें थोड़ा है ना, देन फाइंड करके या ऐसे ही इसको मैं पहले लिख ही देता हूँ, इसका आंसर इज इक्वल टू ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स टेंडिंग टू ए सॉरी, जी ऑफ एक्स जो पावर है वो आगे आ जाएगा और एफ ऑफ एक्स में से एक कम हो जाएगा, ठीक है। पावर जो है वो आगे आ जाएगा और बेस में से एक कम हो जाएगा, और फिर ये लिमिट निकालेंगे, है ना, ई की पावर में ये जो लिमिट बनी है उसको निकालेंगे। तो पहले इसको प्रूफ करते हैं, ये बना कैसे, लिमिट एक्स टेंडेड टू एफ ऑफ एक्स जी रेज टू जी ऑफ एक्स बराबर ये कैसे बन गया, तो इसको पहले हम प्रूफ कर दें। चलो इधर ही लिख लेते हैं इसको मैं। तो लिमिट यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, अरे हाँ, एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स रेज टू जी ऑफ एक्स, फिर से वही रूल लगाएंगे, k इज इक्वल टू ई रेज टू एल एन के, ठीक है। तो ई रेज टू में लिख देते हैं और फिर लॉग वॉग है ना ऊपर लग जाएगा यहाँ पे। सो मैंने इसको लिख दिया ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एल एन ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा लिमिट है, अरे सॉरी लॉग है, लॉग का आर्ग्यूमेंट का जो पावर होता है वो तो बाहर आ जाता है, लॉग का
कोफिशिएंट बन जाता है ना, लॉग चाहे जो भी बेस हो, तो ln में भी यही होता है। सो ई रेस टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एक्स टेंड्स टू ए, जी ऑफ एक्स बाहर आ जाएगा, कोफिशिएंट बन जाएगा, इंटू ln एफ ऑफ एक्स, ln ऑफ एफ ऑफ एक्स। चलो एफ ऑफ एक्स तो 1 की तरफ जा रहा है, ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए है, जी ऑफ एक्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, एफ ऑफ एक्स वन की तरफ जा रहा है, तो ये इनफाइनाइट इंटू जीरो फॉर्म है। लिमिट ई की पावर में जो लिमिट बन रहा है ना वो कैसा है, इनफाइनाइट रेस टू जीरो फॉर्म, इनफाइनाइट इंटू जीरो फॉर्म। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये बना क्या है कि यहीं से मैं कंटिन्यू ऊपर कर रहा हूँ, ई रेस टू पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स। तो हम ln का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। ln में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था याद करो, 1 प्लस समथिंग अपन समथिंग, अगर है समथिंग टेंस टू जीरो है तो इज इक्वल लिमिट का वैल्यू 1 हो जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, ln में ये 1 है ना, 1 प्लस लाना है, तो मैं एफ ऑफ एक्स खाली लिखा है तो 1 ऐड करता हूँ और 1 को माइनस करता हूँ, तो अब ये हमारा समथिंग बन गया। देखो एफ ऑफ एक्स माइनस 1 वो समथिंग हो गया। तो ये तो डिनोमीटर में भी चाहिए, तो वो तो है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ, किससे, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 से डिवाइड किया और फिर मल्टीप्लाई भी कर दिया, ये वाला फॉर्म बनाने के लिए है ना। लिमिट एक्स की ए की तरफ जा रही है, लिमिट एक्स टेंस टू ए है, एफ ऑफ एक्स 1 की तरफ जा रहा है, तो एफ ऑफ एक्स माइनस 1 तो जीरो की तरफ जाएगा, तो 1 प्लस समथिंग अपन समथिंग है और समथिंग जीरो की तरफ जा रहा है। तो इस टर्म पे पूरा डायरेक्ट लिमिट अगर लगाएंगे, क्योंकि ये तीनों प्रोडक्ट में ही है, तो जो बीच वाला जो फॉर्म है उसमें हम सीधा डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे, तो हमारा ये फॉर्म बन जाएगा ln 1 प्लस एक्स अपन एक्स एंड ln 1 प्लस समथिंग अपन समथिंग, जिसमें समथिंग टेंडिंग टू अगर जीरो होता है तो लिमिट का वैल्यू 1 हो जाता है। तो ये इसके ऊपर लिमिट लगेगा तो वो 1 हो जाएगा। सो बचेगा क्या मेरे पास, ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स, इसका तो 1 हो गया, और उधर एक खाली ऊपर ये एफ ऑफ एक्स माइनस 1 बचेगा, सो इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 1। तो यही लिखा था मैंने, देख लो यही आ गया, ठीक है, यही प्रूफ करना था, ये आ गया, रिजल्ट देख सकते हो। तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो अब इसको मैं क्या बोलते हैं, लैंग्वेज में भी लिखा देता हूँ, इसको हम लैंग्वेज में भी लिख लेते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे देखो, लिमिट यस एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए, एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स है, हाँ यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे एफ ऑफ एक्स जो है 1 की तरफ जा रहा है, जी ऑफ एक्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई रेस टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पावर इंटू बेस माइनस 1। यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे पावर जो है इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, बेस जो है 1 की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो पावर इंटू बेस माइनस 1, यस एक्स ई रेस टू, हाँ ई रेस टू हो जाएगा, यही तो लिखा है ना मैंने, वो लैंग्वेज में लिख दिया आपको। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे अच्छे इस फॉर्म पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई, एक्स टेंड्स टू पाई 1 प्लस साइन एक्स रेस टू कॉसेक एक्स। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन लिखा है, तो ये तो ऐसे स्टैंडर्ड लिमिट से ही हो जाएगा। एक्स पाई की तरफ जा रहा है तो साइन एक्स जीरो की तरफ जाएगा, सो 1 प्लस साइन एक्स अपन 1 प्लस साइन एक्स रेस टू 1 अपन साइन एक्स लिख दिया, तो 1 प्लस समथिंग रेस टू 1 अपन समथिंग है, और समथिंग टेंस टू जीरो होता है तो वो सीधा ही ई हो जाएगा, इसमें सीधा ई हो जाएगा, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। या फिर वो 1 रेस अभी जो किया उससे भी कर सकते हैं, पावर को आगे ना, इसको जैसे ई रेस टू लिमिट ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना, पावर इंटू बेस माइनस 1 करके भी, पावर क्या है 1 अपन साइन एक्स, वो आगे आ गया, इंटू बेस माइनस 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1, तो साइन एक्स ही बचेगा, साइन एक्स गेट कैंसल, तो ई रेस टू 1 ही आ जाएगा, ई आ जाएगा, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपन एक्स स्क्वायर माइनस 3 रेस टू 1 अपन एक्स स्क्वायर माइनस 4,
चलो पहले फॉर्म चेक करो। एक्स डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो, 2 स्क्वायर 4 माइनस 3 1 1 बेस 1 हो गया, और यहाँ पे 4 माइनस 4 0, सो 1/∞ फॉर्म है। सो हम जो है वो डायरेक्ट ही लगा सकते हैं, है ना, पावर इंटू बेस -1। पावर मतलब 1/x² -4 लिख दिया, वो लिख दिया, और बेस -1 मतलब x² -3 -1। x² -3 -1 मतलब x² -4 ही होगा, ये दोनों सेम होगा, कट हो जाएगा। तो पर लिमिट x टेंडिंग टू 1 यानी कि 1, सो e⁻1 मतलब e आंसर आएगा इसका भी। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था। इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन देखो। अच्छा, यहाँ पे इसी को थोड़ा और चेंज करते हैं मैं, लिमिट x टेंडिंग टू 2, यहाँ पे पावर थोड़ा चेंज कर देते खाली, लिमिट x टेंड्स टू 2, x² -3 बेस वही रखा है, और पावर में लिख दिया x -2, 1/x -2। तो फिर से 1/∞ फॉर्म है, और यहाँ पे फिर से वही हमारा फॉर्म लगा दो, पावर इंटू बेस -1। सो पावर यानी कि 1/x -2 इंटू बेस -1 बोले तो x² -4। तो यहाँ पे x² -4 को x + 2 x -2 लिखेंगे, x -2 कैंसिल आ जाएगा। सो लिमिट x टेंडिंग टू 2, x + 2 बचेगा। डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म है, x अगर 2 की तरफ जा रहा है तो x + 2 4 की तरफ जाएगा। सो लिमिट का आंसर क्या आएगा, e⁻4। ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0, ओके, cos x रेज टू cot² x। अच्छा एक मिनट, ये ऊपर लिखता हूँ मैं, ये लिख लेना वो वीडियो पॉज करके। और नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x रेज टू cot² x। तो सबसे पहले फॉर्म चेक करो, x अगर 0 की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे बेस जो है cos x वो 1 की तरफ जाएगा, और cot² x ∞ की तरफ जाएगा। 1/∞ फॉर्म है, तो हम डायरेक्ट फॉर्म लगा सकते हैं, वो f(x) रेज टू g(x), लिमिट x टेंडिंग टू 0, पावर जो है वो आगे हो जाएगा, और बेस में से एक कम हो जाएगा, cos x -1। अच्छा, cot² x को हम नीचे ले जाते हैं, तो tan² x हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया, cos x -1/tan² x। अब tan² x है, लिमिट 0 की तरफ जा रहा है, tan² x के नीचे x² आ जाए और इसके नीचे भी x² आ जाए तो कुछ हमारा जो है फॉर्म बन जाएगा, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ हम चले जाएंगे। cos x -1 को मैं 1 - cos x लिख देता हूँ, क्योंकि फॉर्म में 1 - cos x होता है, अपन x² लिख दिया है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम x² से डिवाइड करेंगे। सो tan² x, उसके नीचे भी x² लिख दिया गया, दोनों में सेपरेट लिमिट लग जाएगी, तो e⁻⁻, इधर जो है हाफ हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 1 हो जाएगा। सो e⁻⁻1/2 यानी कि 1/√e, ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा, e⁻⁻1/2 हो गया। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 - cos x/x², 1/2 होता है, और लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan² x/x² वो 1 हो जाएगा, और ये माइनस साइन तो पहले से ही था, वो तो कैसे है आपको पता ही है। सो 1/√e आंसर बन जाएगा।